श्रीदेवी के अचानक चले जाने से बॉलीवुड में मातम का माहौल छाया हुआ है। ऐसी एक अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने श्रीदेवी के साथ लगभग 1 दर्जन फिल्मों में काम किया था। उनका नाम है अरुणा ईरानी। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आपके मन में चल रहा है जब ये खबर आई कि श्रीदेवी जी हमारे बीच नहीं रही। काफी कम उम्र थी, 54 साल की थी वो। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत बहुत दुख हुआ सुन के कि ऐसा हो गया है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं ऐसा सोचता है कि हो सकता है कि अचानक कोई कुछ घंटों में ऐसी खबर आ जाए कि नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये खबर झूठी थी। बट लगता है अब वो समय बीत चुका है जहाँ ऐसी कोई खबर आएगी। बस हमें बहुत दुख है कि हमारी इंडस्ट्री ने एक इतनी अच्छी अदाकारा, एक इतनी अच्छी डांसर को खोया है और एक इतनी अच्छी ह्यूमन बीइंग को खोया है। आई रियली फील सैड। आपने 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम किया था उनके साथ। काफी लंबा रहा है आपका उनका रिश्ता। तो कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे जब आप दोनों ने इतनी सारी फिल्मों में काम किया? कैसी उनकी शख्सियत थी? कुछ खास घटना आप बता सकती हैं? वैसे इस वक्त दिमाग तो बिल्कुल नहीं चल रहा है खास घटना बताने को, लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक बहुत ही पंक्चुअल एक्ट्रेस थी। जब भी आती थी सेट पे एक जैसे खुशियाँ भी खेर देती थी, ऐसे सबको स्माइल देती थी, सबसे इतनी अच्छी रीत से बात करती थी कि ऐसा लगता था कि हाँ, कोई पर्सनालिटी सेट पर आई है। एक बहुत अच्छा फील देते थे वो तो। और एक्ट्रेस तो वो बहुत अच्छी थी, काम करने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। डांस करने में तो शायद कोई उन्हें मार ही नहीं सकता। तो किस चीज़ की, कितनी चीज़ों की गिनती करें समझ में नहीं आता, पर ऊपर वाले ने गिनती ख़त्म कर दी है हमारी, उन्हें ले लिया है हमसे वापस। सैड। 2-3 फिल्में आप लोगों के साथ में जो थी बहुत मशहूर हुई थी। चालबाज उसमें से एक है, लाडला उसमें से एक है। चालबाज में आपका किरदार भी काफी मशहूर हुआ था। श्रीदेवी का किरदार तो काफी मशहूर हुआ ही था। तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान की कुछ बातें आप बता सकती हैं? उस फिल्म में भी इतनी, लेकिन बिकॉज शी वॉज अ गुड एक्ट्रेस तो इतना फटाफट काम होता था कि वो जो मेरा रोल एक माँ का रोल था जो पागल है, सालों से जैसे असाइलम में रखा है, शी इज़ नॉट मैड बट उसे वहाँ रखा गया है, और किस तरह वो हर चीज़ को निभाती थी, उस इमोशंस को लाती थी, देखकर ही अपनी आंखों में आंसू आ जाते थे। इतना प्यारा सीन वो करती थी, बहुत अच्छी थी। एज एन एक्ट्रेस उनकी हमारी जितनी पहचान थी सेट पे, उससे ज़्यादा हम मिले इन लास्ट 7-8 सालों में, जब हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और हर शाम, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन वो भी 1-1.5 घंटा वॉक करती थी, मैं भी 1-1.5 घंटा वॉक करती हूँ। तो हम रोज़ आमने सामने तकरीबन टकरा जाते थे शाम के टाइम, या कभी अर्ली मॉर्निंग को हम मिलते थे। ऑलवेज यूज्ड टू स्माइल, कैसे हो आप कैसे हो, और क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अब जो इन 8 सालों में मिलना ज़्यादा रहा उनसे बनिस्बत जब हम फिल्मों में उनके साथ काम करते थे, तो इट वॉज अ मेमोरी। और अब मुझे लगता है कि जब भी वॉक पे जाऊंगी आई विल डेफिनेटली मिस हर। अरुणा जी, आपने बताया कि आप दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, मॉर्निंग वॉक पे वो मिला करती थी आपको। जानना चाहेंगे उनकी तबीयत को लेकर क्या आपको लग रहा था कि उनकी तबीयत नासाज है इन दिनों, वो ठीक से चल फिर नहीं पा रही, या किसी तरह का तनाव था उनके मन में किसी बात को लेकर? ऐसा कुछ आपने नोटिस किया जब आप लोग रोजाना मिलते थे? कभी भी नहीं। शी वॉज हेल एंड हार्टी, मतलब हेल एंड हार्टी से भी ज्यादा कह सकते हैं आप। द वे 1.5-2 घंटा वो वॉक करती थी, और आपकी शक्ल से आप जब बात करते हैं, कॉन्वर्स करते हैं, पता लग जाता है कि आपकी सेहत कैसी है, बीमार हैं आप, थके हुए हैं आप, ऐसा। पर ऐसा कभी किसी बात का एहसास नहीं हुआ कि वो थकी हुई हैं या आज शी इज इन अ वेरी डल मूड। कभी भी नहीं। शी यूज्ड टू बी वेरी ब्राइट। इवन सोसाइटी में भी अगर कोई मिलता, अक्रॉस हेलो हाय करता, तो शी वुड आंसर देम वेरी नाइसली। तो आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? क्या कुछ बातें हुई थी आपकी, कुछ बता सकते हैं? आखिरी बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब मॉम पिक्चर रिलीज हुई थी। उसके बाद हम लोग मिले,
और उन्होंने कहा, मैंने कहा अरे स्वीटी बहुत तारीफ है आपकी मॉम में, यू हैव डन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, जैसे आपने नहीं देखी। मैंने कहा नहीं मैं देख नहीं पाई, तो आप देखो ना। तो मैंने कहा ओके मैं देख कर फ़ोन करूँगी। देन आई वेंट टू सी द फिल्म एंड रियली सुपर परफॉर्मेंस, इतना अच्छा किया कि एक माँ की हालत क्या होती है कि जब बच्चे घर से बाहर होते हैं वो कितना डरती, कितना कांपती, और जब ना मिले तब कैसी पागल सी हो जाती है। शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। अनुज जी, आखिरी सवाल, श्रीदेवी की जो बॉडी है अब तक दुबई से यहाँ पर आई नहीं है, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर, फॉरेंसिक जांच को लेकर। आपको क्या लगता है डिले होने का कारण क्या है? बॉलीवुड के इनसाइडर्स आपको क्या बता रहे हैं? आपके पास क्या जानकारी, अगर कुछ बता पाएं एबीपी न्यूज के दर्शकों को? देखिए मेरे ख्याल से पुलिस को हर तरह से जांच करनी ही चाहिए, बिकॉज एक बार यहाँ बॉडी आने के बाद अगर आपने जला दी तो फिर तो किसी किस्म की जांच नहीं हो सकती, और उन पे भी ये इल्ज़ाम आएगा कि आपने ठीक से जांच नहीं की। मे बी वो टाइम ले रहे हैं। और वैसे भी मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड थे जिनकी डेथ बाहर हो गई थी, उनकी बॉडी लाते लाते तो 12-14 दिन निकल गए थे। इट्स नॉट इजी। नहीं, इट वॉज इन साउथ अफ्रीका। बट आप सोचिए कि जब हम कोई बाहर, हमारी किसी की डेथ हो जाती है, उस बॉडी को इंडिया लाना, इट्स अ टफ जॉब। तो आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या लगता है कुछ खास लग रहा है आपको श्रीदेवी की जो बॉडी नहीं आ पा रही? किसी तरह की आशंका आपके मन में है? ऐसा कुछ आशंका मेरे मन में कोई नहीं है, पर इतना जरूर है कि जो फॉर्मेलिटीज है वो डेफिनेटली वो पूरी करके ही भेजेंगे। मे भी थोड़ा वक्त या 2-3 दिन लग जाए, हालांकि इनके हिसाब से तो बहुत जल्द हो रही है, इतनी पुल की वजह से, सबकी वजह से इट इज कमिंग फास्टर, पर अब शायद वो इससे फास्टर नहीं कर पा रहे होंगे। जी, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए अरुणा मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कैमरामैन अजय के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई।